इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा से इस दरिद्र ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण भगवान का आशीर्वाद मिला और सुख समृद्धि मिली। ये कोई साधारण आंधी नहीं नारायण, आने वाले संकट का संकेत है। आज समस्त संसार का कोई बल आज शुक्राचार्य को नहीं रोक सकता। अरे आप लोग घबराइए नहीं, घबराइए नहीं, ये पवन का झोंका है बस। आप सत्यनारायण की पूजा में बैठे हैं, कोई अनिष्ट नहीं होगा। लगता है ये आंधी रुकने वाली नहीं है, चलो घर चलते हैं। रुकिए रुकिए, कोई नहीं जाएगा। ऐसी कथा और पूजा को बीच में छोड़कर जाना उचित नहीं है। अभी तो बाकी भी अनुभव सुनाएंगे अपना। और फिर भय किस बात का, श्री नारायण है ना हमारे साथ। पंडित जी सही कह रहे हैं, नारायण पर विश्वास रखो, सब ठीक होगा। इस भक्त का विश्वास और पूजा का मान अब आप पर है प्रभु। इस विघ्न से रक्षा कीजिए। देखा आप लोगों ने, हर लिया ना भगवान ने भक्त का संकट। श्रद्धा से पूजा करने पर लक्ष्मी नारायण कोई संकट नहीं आने देते। सही कहा ब्राह्मण देव। चलिए कथा अभी शेष है, बैठ जाइए सब, बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। क्या हुआ भद्र? जैसा चमत्कार आपके साथ प्रभु ने किया, वैसा ही चमत्कार हमारे साथ किया। मैंने भी सत्यनारायण भगवान की महिमा सुनी। मैं एक व्यापारी हूं, वर्षों से मैं निसंतान था। श्री सत्यनारायण भगवान की महिमा सुनी मैंने और अपने घर गया और अपने पत्नी के संग मैंने संकल्प लिया, मैं संतान प्राप्ति पर सत्यनारायण भगवान की पूजा करने का संकल्प लेता हूं। फिर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से मेरे घर में पुत्री हुई। इस बच्ची का नाम कलावती होगा। सुनिए, सत्यनारायण की कथा का संकल्प लिया है, उसे पूर्ण करना होगा।
इतने वर्षों के बाद यह सुख का पल आया है, इसे अपने जीवन में संजो तो लूं। पूजा तो इसके विवाह के समय भी करा लेंगे। मेरी पुत्री का विवाह भी संपन्न हुआ, किंतु विवाह में भी मैंने पूजा नहीं कराई। सुनिए, भगवान सत्यनारायण की पूजा का संकल्प अभी शेष है। हमने इसे पुत्री के विवाह के समय करने का प्रयोजन किया था। इतनी भी शीघ्रता क्या है? अभी जमाई के साथ दूसरे नगर में व्यापार के लिए जाने वाला हूँ। लौट के आता हूँ तो सोचता हूँ, और मैं जमाई के संग परदेश व्यापार के लिए चला गया। परदेश में व्यापार तो बहुत अच्छा हुआ, किंतु हम दोनों पर झूठे चोरी के आरोप लग गए। जब मेरी पत्नी और मेरी बेटी तक हमारे कारावास की बात पहुंची, अवश्य ही भगवान नारायण हमसे रुष्ट हो गए हैं। तेरे जन्म के समय तेरे पिताजी ने भगवान सत्यनारायण की पूजा का संकल्प लिया था, जिसे हम आज तक पूर्ण नहीं कर पाए हैं। तो माँ, पिताजी के संकल्प को हम पूर्ण करते हैं। और उस संकट की घड़ी में मेरी पुत्री कलावती, मेरी पत्नी लीलावती ने पूरे भक्ति भाव से श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा का संकल्प पूरा किया। राजा को स्वप्न में आकर सत्यनारायण भगवान ने हमारे निर्दोष होने का दृष्टांत दिया, तब हम मुक्त हुए। सत्यनारायण 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 नारायण नारायण। यह है सत्यनारायण भगवान का महत्व। अद्भुत। श्री सत्यनारायण की जय। श्री सत्यनारायण की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि नारायण 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 हरि हरि। मैंने चुनौती का शंखनाद कर दिया है। बृहस्पति, अब आगे आइए और सिद्ध कीजिए कि आप मुझसे अधिक योग्य कैसे हैं। शुक्राचार्य, ध्यान रहे, क्रोध में किया गया कार्य और लिया निर्णय सदा विपत्ति लाता है। ये युद्ध संपूर्ण संसार को संकट में डाल देगा। सृष्टि पर अन्याय ना करे शुक्राचार्य। न्याय अन्याय की ये सीख तब कहा थी जब मेरे साथ अन्याय हुआ। मेरे होते हुए संसार के सर्वोच्च गुरु का पद बृहस्पति को दे दिया। तब तो मेरे पक्ष में बोलने के लिए कोई नहीं आया, किंतु अब यदि बृहस्पति ने मेरी चुनौती स्वीकार नहीं की, बिना युद्ध के ये सिद्ध हो जाएगा कि कौन कितना श्रेष्ठ है। बोलो सत्यनारायण भगवान की। क्या हुआ नारायण? किस बात से व्यथित है? इस अध्याय का तो अंत हो गया देवी, किंतु जो शुक्राचार्य और बृहस्पति के मध्य आरंभ हुआ है, यदि उसे रोका नहीं गया
तो घटनाओं के चक्र में एक नया अध्याय आरंभ हो जाएगा। बहुत हुआ शुक्राचार्य। मेरा मौन मेरी दुर्बलता नहीं, बल्कि एक अवसर है आपके लिए। अब भी समय है, सृष्टि को अपने अहंकार की भेंट मत चढ़ाइए। अपनी वाणी, अपने क्रोध पर संयम रखिए, अन्यथा क्या? बताओ बृहस्पति, अन्यथा क्या? युद्ध भूमि में उतरो, मेरी चुनौती स्वीकार करो और बताओ अन्यथा क्या? यदि यही एक मार्ग है अपनी योग्यता सिद्ध करने का, तो उचित है मुझे आपकी चुनौती स्वीकार है शुक्राचार्य। नारायण, जिस संकट की चिंता सता रही थी आपको, वो घटने जा रही है। भद्र, बीच कथा में कथा को अधूरा छोड़कर जाना अशुभ होगा। श्री सत्यनारायण भगवान की महिमा अभी शेष है। पालन करता है आप, कथा का नियम भंग नहीं कर सकते। एक और कर्म को अधूरा ना छोड़ने का धर्म, और दूसरी ओर कर्तव्य की पुकार। विचित्र दुविधा है। कर्म और कर्तव्य दोनों को साधने का सामर्थ्य है आप में। संपूर्ण सृष्टि का संतुलन आपसे ही है नारायण। मैं जानती हूं आप कोई ना कोई युक्ति अवश्य खोज लेंगे, किंतु अभी अपने तन मन से इस कथा को सुने। यहां हमें राजा ने हमारा धन ध्यान दुगना लौटाकर हमें संपन्न करके वापस भेज दिया। नौका में हमें एक साधु मिले। उन्होंने हमसे पूछा, क्या ले जा रहे हो इस नौका में? अब कुछ विशेष नहीं, सूखे पत्ते हैं। सूखे पत्ते? तथास्तु। ये क्या? प्रभु, पिताजी, पिताजी! नौका हल्की हो गई। हमारे धन धान रत्न सब सूखे पत्ते बन गए। यहां हम पर पुनः नारायण की कृपा हुई। हे ऋषिवर, हमें क्षमा कर दीजिए, हमने झूठ बोला था। कल्याण हो। पिताजी, पिताजी! किंतु हमारी पुत्री कलावती हमारे आगमन की सूचना सुनकर अपने आप को रोक नहीं पाई और बिना प्रसाद ग्रहण किए वो हमें ढूंढने आ गई। आप दोनों के पति नौका से आ रहे हैं। प्रसाद तो ग्रहण करके जाइए। जब वो नदी के पास पहुंची तो वहां न नौका थी न हम। देखो देखो नौका डूब गई, नौका डूब गई। अरे देखो नाव डूब गई, नाव डूब गई, नौका डूब गई, देखो नाव डूब गई। ये क्या?
नौका डूब गई। हे प्रभु, ये कैसा घोर अनर्थ है। ये संभव नहीं हो सकता। अपने सुख में तुम भगवान का प्रसाद ग्रहण करना भूल गई। पंडित जी प्रसाद दे दीजिए। और प्रसाद ग्रहण करते ही भगवान सत्यनारायण की ऐसी कृपा हुई जिससे हमारा जीवन सफल हो गया। स्वामी, आप कुशल तो हैं? सत्यनारायण भगवान की कृपा से आप कुशल हैं। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण प्रभु की जय। जिस प्रकार पूजा महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार पूजा का प्रसाद ग्रहण करना भी महत्वपूर्ण है। पूजा का फल तभी मिलेगा जब प्रसाद ग्रहण होगा। और इस प्रकार हमने सत्यनारायण भगवान की पूजा संपन्न की और अपनी भूल सुधारी और लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद प्राप्त किया। बोलो श्री सत्यनारायण प्रभु की। अब हम सब मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान जी की आरती करेंगे। स्वामी जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जन्मपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ध्वनि कहां से आ रही है? ये अस्त्रों की टंकार का स्वर कैसा? किसके बीच द्वंद हो रहा है? माता, हमें हमारा मार्गदर्शक मिल गया। हमारी खोज समाप्त। सत्यनारायण 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 नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण 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 नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण 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 नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण। मुझे शीघ्र ही यहाँ से निकलना होगा। देवताओं को मेरी आवश्यकता है।
बस बस कीजिए आप दोनों। इस युद्ध से किसी को कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। ये अनर्थ है, रोक दीजिए इसे। नहीं ब्रह्मदेव, ये युद्ध तब तक नहीं रुकेगा जब तक समस्त संसार के समक्ष ये सिद्ध नहीं हो जाएगा कि हम दोनों में से श्रेष्ठ गुरु कौन है। हाँ ब्रह्मदेव, युद्ध की इस चुनौती से अब मैं भी पीछे नहीं हट सकता। अब इस युद्ध को साक्षात नारायण भी नहीं रोक सकते। या तो मेरी श्रेष्ठता सिद्ध होगी या समस्त सृष्टि का अंत होगा। सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? स्वर्ग, सम्मान, रत्न, शिक्षा या फिर भक्ति? नहीं, सबसे अमूल्य धन है स्वास्थ्य, जो कि हर प्रकार की समृद्धि पाने का आधार है। मनुष्य के पास स्वास्थ्य सुख ना हो तो अन्य सुखों का कोई महत्व नहीं रह जाता। स्वस्थ जीवन के उद्देश्य के साथ जियो, तभी पाओगे सुख और उत्कर्ष का वैकुंठ।